एक खबर जो आज सुबह सुबह जो है एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने ब्रेक की और फिर उसके बाद वो पता चला कि हाँ जी आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फ़ौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैंपल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो वो मान ही नहीं रहे, अभी तक तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम कुछ बात करना भी ठीक नहीं है। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही, पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है वो। हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे इधर, ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं और कुछ जो है ड्रग्स की अगर सूरत में बात करें तो जाहिर सी बात है वो नशे टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो उस जो है वो लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, वो भी बता दी जाती हैं, जाहिर बात है ये टैबलेट आपने यूज़ नहीं करनी, या ये ड्रग्स जो है ये नशावर चीज़ें जो आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो मसला ये है कि बात ये है कि जब आप इस किस्म की ड्रग्स वगैरह ये टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी जो एक नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, एक ड्रग्स की सूरत में टैबलेट्स होती है जो आपको बेसिकली बूस्ट करती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती हैं। इस तरह और टैबलेट्स भी बहुत होती हैं। बुखार की टैबलेट भी कुछ में बुखार की टैबलेट्स भी मना की गई थी कि ये टैबलेट्स भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमारी ज़िंदगी में आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं टैबलेट्स। तो मैं उस टाइम हैरान हुआ, मैंने बोला यार ये भी आ सकती है? तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल ये भी आ सकती हैं। तो मतलब जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, पेन किलर्स भी होती हैं और डिफरेंट टैबलेट्स होती हैं। तो वो जब आप अपनी आम ज़िंदगी में या पाकिस्तान टूर पे हैं, जब भी कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो आप अपने मेडिकल पैनल को, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे या मैनेजर हैं, उन सबको आपको बताना ज़रूरी है कि उसके बाद अगर कोई भी डोप टेस्ट हो या पॉजिटिव भी आता है, तो फिर उसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो फिर उनको पहले से ही जो है वो पता हो, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा नशावर चीज़ें जो होती हैं वो अब जो अगर कोई यूज़ की गई हैं, वो तो जाहिर सी बात है किसी को मेरे ख्याल में जो है वो पता भी नहीं होगा। तो अब तो ये नवाज़ को खुद पता होगा कि क्या उसने कोई चीज़ें इस्तेमाल की है नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान उनका ये टेस्ट हुआ था। अब अगर वो दोबारा से जो है वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या दोबारा पॉजिटिव आता है या नहीं आता। अब जाहिर सी बात है आईसीसी ने इनको रिपोर्ट भेजी है, आईसीसी का मामला है। अब इनको क्लियर तो आईसीसी को करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं क्लियर करेंगे तो जुर्माना, बैन कुछ भी लग सकता है। ठीक है। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद नवाज, उनके ऊपर दोस्तों क्रिकेटिंग बैन का भी खतरा मंडराने लग गया है। जिस तरीके से खबरें दोस्तों चल रही हैं, क्योंकि मोहम्मद नवाज जिन्हें ड्रग केस में उनके ऊपर पूरी जांच चल रही है, और दोस्तों जिस तरीके से पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई थी मोहम्मद नवाज को, उसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि जो ये दवाएँ ज़्यादातर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली होती हैं कि सेवन में
मतलब जो इन्होंने ली थी वो उसमें दोषी पा लिया गया है। दोस्तों ये टेस्ट जो हुआ था फरवरी मार्च 2025 में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसे भारत ने जीता था, उसके दौरान ये टेस्ट हुआ था। और दोस्तों ये जो टेस्ट लिया गया था ये आईसीसी के द्वारा लिया गया था। इसे दोस्तों इस रूटीन टेस्ट में दोस्तों जो टेस्ट आता है, जो टॉप टेस्ट होता है, उसका नतीजा हाल ही में सामने आया है। और दोस्तों इस बारे में आईसीसी ने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली बता भी दिया है और कह दिया है कि आप अपने मामले की जांचें शुरू कर दें। जिसके बाद में दोस्तों मोहम्मद नवाज की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब एक और टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट में भी वो दोस्तों पॉजिटिव पाए जाते हैं तो शायद उनके ऊपर हो सकता है बैन लगा जाए, जुर्माना लगा जाए। ये तो आने वाली ही बात ही होगी। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं उसे देखने के बाद में उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। और इस प्रॉब्लम्स को कैसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीएसएल के अंदर भी उनकी ऐसी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही है कि हाँ वो अच्छा कुछ कर रहे हो, उसके बाद उनके ऊपर ऐसे आरोप लगना और आने वाले टाइम में उनके क्रिकेट कैरियर जो शायद वो भी तबाह हो सकता है। क्योंकि अगर वो इस चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको ये बचाने वाला इस टाइम शायद कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। करने वाला हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ इंडिविजुअल हो या तो टीम में सबसे जूनियर खिलाड़ी हो, हर कोई पैसे कमा रहा है यहाँ, तो उसको मुल्क से जोड़ना छोड़िए। ये आज का जो तमाशा है, ये तमाशा हमने खड़ा नहीं किया, ये किसी मीडिया वाले ने नहीं खड़ा किया, किसी यूट्यूबर ने खड़ा नहीं किया। तो अपने आप को ना उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालें कि पूरी दुनिया हमारी अगेंस्ट है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का गिरता हुआ मयार, पाकिस्तान क्रिकेट का तबाह हाल जो हालात हैं वो अपने लोगों की वजह से हैं, इन खिलाड़ियों की वजह से हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। ये तो हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को ले दे के जो मेरी सोच और क्यों मैं इन चीजों को हाईलाइट करता हूं और मैं क्यों कड़वा होकर इन चीजों पे बात करता हूं, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम थक चुके हैं। आप लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, मुझे जरूर होती है। ये खबर सुन के क्या बहुत प्राइड आपको फील हो रहा है कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनी मोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए होए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, दुनिया हमारे खिलाफ है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों फिलहाल जो है मोहम्मद नवाज जो पीएसएल में खेल रहे हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए दोस्तों वो खेल रहे हैं। और उन्होंने दोस्तों अभी कल जो मैच हुआ था वो भी खेला था, लेकिन अभी तक उन पर कोई बैन नहीं लगा है। अभी दोस्तों कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स के अनुसार जो बातें आ रही हैं, कि मोहम्मद नवाज ने अपनी सफाइयों में आरोपों से इनकार कर दिया है। हालांकि वे टेस्ट के नतीजे को चुनौती दे रहे हैं। अगली तारीख दोस्तों जो होगी वो 23 अप्रैल को बताई जा रही है, जिसमें नवाज का दोबारा टेस्ट होगा, जैसे कि हमने आपको बताया, और सुनवाई भी होने की संभावना हैं। यदि दोस्त मतलब ये आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो उनके ऊपर दोस्तों नियमों के तहत 6 महीने से लेकर 2 साल का प्रतिबंध तक लग सकता है। और दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान की ऐसी कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं थी वर्ल्ड कप के अंदर, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो खिलाड़ी है मोहम्मद नवाज, इनका भी कुछ खास वो नहीं रहा था। जिसके बाद में ये जिस तरीके के डोपिंग टेस्ट में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस टेस्ट में फंसने के बाद में जैसे कि हमने आपको बताया कि एक और सुनवाई होगी, उसमें एक और टेस्ट होगा। अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो इनको बैन भी होगा, बैन भी हो सकता है, इनको जुर्माना भी लग सकता है। इनको जो भी आईसीसी अपना फैसला लेगा वो उसके ऊपर होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों ये पाकिस्तान के मामले में, खिलाड़ियों के मामले में ये पहली बार नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की तरफ से बहुत से खिलाड़ी हर बार बार ऐसे फंसते हुए नज़र आए हैं। और हमेशा से ही दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी होगा कि किस तरह से जो मोहम्मद यूसुफ है, कि हमारे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इन चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं और बार बार हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।